जब आपने डैशबोर्ड ऐड करना है, आप देखें यहाँ पर आपके पास शीट्स के ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ फॉर न्यू वर्कशीट और सेकंड ऑप्शन है न्यू डैशबोर्ड। जब न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो आपके लेफ्ट साइड पे ये सारे के सारे शीट्स आ जाती हैं। अब आपने क्या करना है, शीट्स को वन बाय वन उठा के यहाँ पर पेस्ट करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ें बड़ी डिटेल में आ जाएं। तो सबसे पहले मैं बाय कंट्री ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब जब मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया तो मेरे पास दूसरा है बाय सिटी, उसको मैं इस हाफ में ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये दो हमारे डैशबोर्ड के अंदर दो कंपोनेंट्स आ गए, बाय कंट्री, बाय सिटी। उसके बाद मैंने बाय सिटी के बाद बाय अच्छा इसका मैप भी डाल देते हैं इसी के नीचे, यहाँ पर इसका मैप आ जाएगा। फिर उसके बाद बाय अपोनेंट्स यहाँ पर इसके नीचे ऐड कर लेते हैं। और ये जो गेम है ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये 4 हो गए। फिफ्थ जो है बाय राउंड, ये इसमें हम बाय यस इसी में ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे 5 विजुअल्स डैशबोर्ड के अंदर आ गए। ज़रा इसका प्रीव्यू देख लें प्रेजेंटेशन मोड में जाके ये किस तरह से नज़र आएगा। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करूँ तो ये इंटरेक्टिव नहीं है। होना ये चाहिए कि जब मैं किसी एक को लेट्स से ब्राज़ील को सिलेक्ट करता हूँ तो ये बाकी के सब ग्राफ जो हैं इसके हिसाब से इनको फिल्टर हो जाना चाहिए। तो हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि इसको हम किस तरह से जो है वो इंटरेक्टिव बना सकते हैं इस रिपोर्ट को। करंटली दिस रिपोर्ट इज नॉट इंटरेक्टिव। यहाँ पर आपके डैश शीट्स हैं और इधर आपने इसके डैशबोर्ड्स ऐड कर लिए और इस डैशबोर्ड का नाम हम रख लेते हैं मैथ्स। अच्छा अब क्या है जी कि हमारे इस डैशबोर्ड का भी एक टाइटल होना चाहिए। हमारी शीट्स के नाम ऑलरेडी टाइटल्स में शो हो रहे हैं और यही फेयर एनफ है हमारे इसके लिए, लेकिन टाइटल होना चाहिए डैशबोर्ड का भी और वो भी हम ऐड कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम ये क्लियर शीट है, क्लियर हमें नहीं करना, डुप्लीकेट हमें नहीं करना, ये सारे के सारे आपके पास उसी तरह से चीज़ें आ रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि फर्दर इसके ऊपर वर्क कैसे करना है।